भारतीय राष्ट्रीय किसान संघ लंबे वक्त से किसानों द्वारा जिन लागत पर फसल उगाई जाती है उस लागत पर फसलों को सरकार द्वारा खरीदने की मांग कर रहा है। राष्ट्रीय भारतीय किसान संघ का कहना है कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से किसानों का शोषण हो रहा है। किसानों को कभी भी उनकी फसल का लागत नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से किसान कर्ज में डूबता चला जाता है और कर्जदार किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाता है। सिविक सेंटर में राष्ट्रीय भारतीय किसान संघ ने धरना देकर प्रदर्शन किया। किसान संगठन सरकार से मांग कर रहा है कि उसे उसकी फसल का लागत मूल्य प्रदान किया जाए। राष्ट्रीय भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों का कहना है कि देश और दिल्ली में किसान संगठनों के नाम पर जो आंदोलन किया जा रहा है उसका तरीका पूरी तरह से गलत है। वह इस आंदोलन का समर्थन नहीं करते। उसका आंदोलन कोविड-19 प्रोटोकॉल के मुताबिक शांतिपूर्ण ढंग से किया जाता है। जैसा कि पूर्व में हमारे वक्ताओं ने हमारी पहले ही से चली आ रही हैं, है ना, किसान के साथ तो मैं ये कहना चाहता हूँ समस्त अधिकारी कर्मचारियों से भी कि हमें और किसान यदि कोई कार्य के लिए किसी ऑफिस में जाता है तो उसको सब आपके किसान संगठन द्वारा यदि आपके हक और अधिकार के लिए कभी कोई संदेश रामदास जी, फिर उसके बाद में आप आभार करेंगे जब पूरा चक्कर हो जाएगा। एक ही वो दोनों जी निकाल लीजिए भैया थोड़ा सा। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। भारत माता की जय। भारत माता की। किसानों ने ठाना है लाभकारी मूल्य पाना है। किसानों ने ठाना है लाभकारी मूल्य पाना है। किसानों ने ठाना है लाभकारी मूल्य पाना है। भारत माता की। एक सूचना है, ज्ञापन के पश्चात सभी कार्यकर्ता यहीं से सामने से मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। धन्यवाद। भगवान बलराम की जय। बहुत बढ़िया उद्बोधन प्रेमचंद जी महोदय। क्या मूल विषय? भारतीय किसान संघ की जब स्थापना हुई 4 मार्च 1979, तभी से श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने कहा था कि किसानों की सारी समस्याओं की जो जड़ है वो जब तक उन्हें लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य नहीं मिलता तब तक ये समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले ऐसा लगता था कि ये सारी समस्याएं किसानों की हैं, वो अंग्रेज़ सरकार की वजह से है। यदि हमारी देश की सरकार स्थापित हो जाएगी तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन 1947 के बाद भी समस्याएं ज्यों की त्यों रही। उसका प्रमुख कारण ये रहा कि सरकारें भले ही बदली हों, लेकिन जो नीतियां हैं जो वो कभी किसान हित में कभी नहीं बनी। वो अन्य जो अपने समाज के घटक हैं उनके हित में रही, लेकिन किसान के विपरीत रही। और ये दुर्भाग्य है इस देश का कि 90% से अधिक आबादी कृषि के ऊपर आधारित रही है और इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई नीति कृषि हित में नहीं बनी। एक नीति बनाई उन्होंने MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये भी बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि अपने देश में जितना भी अन्य प्रकार का कोई भी उत्पाद हो उसमें MRP होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और किसानों का जो उपज है उसको MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी उसको कम से कम मूल्य मिले। वो इतना कम कर दिया कि उसमें लागत मूल्य भी नहीं निकलता था। अब वो कैसे करेगा? तो इसका परिणाम ये हुआ कि वो उसका कर्ज बढ़ता चला गया और उसका परिणाम ये हुआ कि पूरे देश में लाखों किसानों ने आत्महत्याएं करनी पड़ी, उनके परिवार बर्बाद हो गए, सड़क पर आ गए। लेकिन इसके बाद भी न संसद में कोई आवाज़ उठी, न राजनीतिक क्षेत्र में कोई आवाज़ उठी, क्योंकि ये शायद वो ये समझ रहे कि ये संगठित नहीं है किसान, इसलिए इनको दबा दो, इनको कुचल दो, ये कुछ नहीं कर सकता। ये उनका एक समझ रहा है। हमें जो वोट जिनसे वोट प्राप्त हो सके, हम एक वोट का एक पॉकेट जिसको बना लें, भले वो 1-2% आबादी हो, लेकिन यदि संगठित है तो हम उनकी मांगे मान लें। लेकिन 90% भी यदि आबादी किसानों की है, उनकी मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो सब बटे हुए। उसका ये हुआ, उसका परिणाम कि भारतीय किसान संघ ने और ये लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य किसान को प्राप्त हो, इसके लिए पूरा देशव्यापी ये आज का जो 1 दिवसीय कार्यक्रम है, धरना है, प्रदर्शन है, रैली है और हम आज ज्ञापन दे रहे हैं, ये सारी बातों को देखते हुए आज का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और भारतीय किसान संघ शांतिपूर्ण ढंग से, अहिंसात्मक ढंग से और ये कार्यक्रम करने जा रहा है।
दूसरी बात केंद्र में पहले से किसान आंदोलन, भारतीय किसान संघ केंद्र पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली की सीमाओं पर। भारतीय किसान संघ ने अब तक। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।